चलिए जानते हैं देश दुनिया की सिलेक्टेड और काम की 25 बड़ी खबरों को, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर ले और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। सिंगापुर के अस्पताल में आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव का किडनी ट्रांसप्लांट सफल रहा। 1 घंटे तक ये ऑपरेशन चला। लालू को उनकी बेटी रोहिणी ने किडनी डोनेट की। लालू से पहले रोहिणी का ऑपरेशन किया गया। फिलहाल दोनों आईसीयू में हैं। लालू यादव ने हाथ हिलाकर अभिवादन करते हुए वीडियो भी शेयर किया। सुप्रीम कोर्ट ने दोहराया जबरन धर्मांतरण संविधान के खिलाफ। सुप्रीम कोर्ट ने कहा भारत में रह रहे हैं तो यहाँ के कल्चर के हिसाब से चलना ही होगा। जबरन धर्मांतरण मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई की गई। कोर्ट ने इस बार भी जबरन धर्मांतरण को गंभीर समस्या बताया और कहा कि जबरन धर्मांतरण भारत के संविधान के खिलाफ है। 14 नवंबर को ही पिछली सुनवाई के दौरान कोर्ट ने केंद्र सरकार को इसे रोकने का प्लान पूछा था और इस पर जल्द से जल्द कानून बनाने की जरूरत बताई थी। कर्नाटक सीएम ने कहा कि राहुल को आरएसएस की जानकारी नहीं। मध्य प्रदेश में भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने बीजेपी को जय सियाराम कहने की नसीहत दी थी। राहुल गांधी ने कहा था कि बीजेपी सिर्फ श्री राम कहती है, उनकी पार्टी में कोई महिला विंग भी नहीं है। राहुल के इस बयान पर कर्नाटक के सीएम बसवराज बोम्मई ने तंज कसते हुए कहा कि राहुल को आरएसएस की पूरी जानकारी नहीं है। आगामी विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी की तैयारी हुई बड़ी बैठक। भाजपा ने आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी है। इसके लिए दिल्ली के भाजपा मुख्यालय में 2 दिवसीय बैठक शुरू हो चुकी है। देश भर के भाजपा नेताओं को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि बॉर्डर के गांवों में रहने वाले से सीधा संपर्क बनाना है। उन गांवों को ऐसे स्थान के रूप में डेवलप किया जाए जहां पर टूरिस्ट आ सके। वहीं छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने बताया कि बैठक में आगामी राज्य चुनाव पर भी चर्चा होगी। पार्टी नेता बूथों पर अपनी मौजूदगी को और भी मजबूत करने पर विचार कर रहे हैं। एग्जिट पोल का दावा। एमसीडी में पहली बार आपको 250 में से 146 से 171 सीटें जीतने का अनुमान। 15 साल से बीजेपी काबिज है। दिल्ली नगर निगम चुनाव की एग्जिट पोल आने शुरू हो चुके हैं। शुरुआती रुझान में दुनिया के सबसे बड़े निगम में से एक एमसीडी की सत्ता 15 साल के बाद भाजपा के हाथ से फिसलकर आम आदमी पार्टी के हाथ में जाती दिख रही है। यूपी में 3 सीटों पर उपचुनाव का मतदान हुआ खत्म। आजमगढ़ में रामपुर में सबसे कम 31% वोटिंग। खतौली में सबसे ज्यादा 56% मतदान किया गया। यूपी की मैनपुरी लोकसभा सीट और रामपुर खतौली विधानसभा सीट पर मतदान खत्म हो चुका है। मैनपुरी में 51% और रामपुर में 31% और खतौली में 56% मतदान हुआ। वोटिंग के बीच सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए और कहा कि पुलिस लोगों को वोट डालने नहीं दे रही है। इसके बावजूद चुनाव आयोग आंखें मूंदे बैठा है। एग्जिट पोल में बड़ा दावा। गुजरात में फिर से भाजपा। गुजरात विधानसभा के दूसरे फेज की वोटिंग खत्म हो गई है। अब 8 दिसंबर को गुजरात के साथ ही हिमाचल प्रदेश के चुनावी नतीजों का इंतजार है। अगली 72 घंटे में यह तय हो जाएगा कि इस बार दोनों राज्यों में भाजपा वापसी करेगी या फिर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी। एग्जिट पोल में गुजरात में भाजपा रिकॉर्ड 7वीं बार सरकार बनाती दिख रही। वहीं हिमाचल प्रदेश में भाजपा और कांग्रेस के बीच कांटे की टक्कर नजर आ रही। हिमाचल प्रदेश में ट्रेन की छत से निहार सकेंगे वादियां। वर्ल्ड हेरिटेज शिमला कालका ट्रैक पर दौड़ने वाली टॉय ट्रेन नए साल में नए लुक में नजर आएगी। यात्री विस्टाडोम यानी पारदर्शी कोच वाले ट्रेन के सफर का आनंद ले पाएंगे। कपूरथला रेल कोच फैक्ट्री में 30 नए विस्टाडोम कोच बन रहे, जिनका काम आखिरी चरण में है। ऐसे में कुछ विस्टाडोम कोच दिसंबर के आखिर में बनकर तैयार हो जाएंगे। हरियाणा में बदल सकता है सीएम का चेहरा। हरियाणा में नेतृत्व परिवर्तन की अटकलें। हरियाणा में इन दिनों नेतृत्व परिवर्तन की अटकलें जोर पकड़ रही है। हाल में पीएम नरेंद्र मोदी की सीएम मनोहर लाल से हुई मुलाकात के बाद इसके संकेत मिले हैं। सूत्रों की माने तो इस मुलाकात के दौरान ही पीएम मोदी ने सीएम मनोहर लाल खट्टर से पूछा कि क्या वह इस पद से खुश है। पीएम के इस सवाल के कई मायने हैं और इसी वजह से नेतृत्व परिवर्तन की चर्चा ने जोर पकड़ा है। प्रदेश में सीएम चेहरा बदलने के पीछे की एक वजह हाल में हुए हरियाणा जिला परिषद चुनाव में बीजेपी का खराब प्रदर्शन भी माना जा रहा। आरबीआई की बड़ी बैठक। ब्याज दर बढ़ाने का हो सकता है ऐलान। इस साल अब तक 1.90% की बढ़ोतरी हुई। भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक समीक्षा नीति की बैठक हो चुकी है और इसके साथ ही 7 दिसंबर तक ये चलने वाली है। आरबीआई 7 दिसंबर को क्रेडिट पॉलिसी का ऐलान करेगी। जानकारों के मुताबिक आरबीआई मौद्रिक समीक्षा नीति की बैठक में रेपो रेट में बढ़ोतरी का ऐलान कर सकती है। उम्मीद है कि आरबीआई रेपो रेट में 0.35% तक इजाफा करेगी। ईडब्ल्यूएस आरक्षण के मुद्दे पर डीएमके ने सुप्रीम कोर्ट में दायर की पुनर्विचार याचिका। केंद्र के फैसले को सही ठहराने पर उठाया सवाल। ईडब्ल्यूएस आरक्षण मुद्दे पर केंद्र के फैसले को सही ठहराने वाले फैसले के खिलाफ तमिलनाडु की सरकार सत्तारूढ़ पार्टी डीएमके ने सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दायर की है। दूसरी तरफ कांग्रेस भी 7 दिसंबर से शुरू होने वाले संसद के शीतकालीन सत्र में ईडब्ल्यूएस आरक्षण और जाति आधारित जनगणना को लेकर सरकार को घेरने की तैयारी में है। देश में पिछले 3 सालों में तिगुने हुए साइबर हमले। आवंटित धनराशि का इस्तेमाल हुआ कम। देश में साइबर हमलों की संख्या में पिछले 3 सालों में 3 गुना वृद्धि हुई। साइबर सुरक्षा के लिए दी गई धनराशि का भी कम उपयोग किया गया। कुल स्वीकृत 213 करोड़ रुपए में से केवल 98 करोड़ रुपए का उपयोग किया गया। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 2019 में भारतीय कंप्यूटर आपातकालीन प्रतिक्रिया टीम
के द्वारा ट्रैक की गई साइबर हमलों की कुल संख्या 4 लाख से नीचे थी। गुजरात सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा, धर्म की आजादी में मतांतरण का अधिकार शामिल नहीं। गुजरात सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा है कि धर्म की आजादी में दूसरों को धोखाधड़ी, जबरदस्ती, लालच या अन्य ऐसे साधनों से मतांतरित करने का अधिकार शामिल नहीं है। साथ ही शीर्ष कोर्ट से अनुरोध किया गया कि शादी के जरिए मतांतरण में जिलाधिकारी की पूर्व अनुमति को अनिवार्य बनाने वाले प्रदेश के कानून पर हाईकोर्ट के द्वारा लगाई गई रोक को हटाया जाए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि अगले 25 साल में विश्व गुरु बन जाएगा भारत। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विश्वास जताया है कि अगले 25 साल में भारत विश्व गुरु बन जाएगा। यह रामकृष्ण बीच पर नौसेना दिवस समारोह को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि भारत को महान कहा जाता है क्योंकि यहाँ के लोग ऊर्जा से ओतप्रोत हैं।